नमस्कार प्यारे साथियों। और हमारे एमजी क्लासेस स्टडी पॉइंट के पूरे परिवार की ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दीपावली के साथ में आपका एक गिफ्ट के रूप में कहो या फिर उपहार के रूप में आपके लिए एक अच्छी सौगात लेके आया हूँ। ये वीडियो रहेगा आपके रीट और सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। जैसा कि मैंने श्याम बोर्ड पे दर्शा रखा है किन किन चीज़ों को लेकर किया है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो चीज़ें आपको मतलब कुछ कंफ्यूजन में है वो सारी की सारी एकदम कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया जाएगा। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से दीपावली मना रहे होंगे। तो कोई नहीं, दीपावली मनाते मनाते एक ये वीडियो आएगा जो आपके लगभग 11 बजे के समथिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इसको अच्छे से देखना है और इसके बाद आपको सोचना है कि ये वीडियो आपके लिए मतलब देखने के लिए लाभदायक है या नहीं, या फिर आने वाली रीट और सेकंड ग्रेड और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए कितना कारगर साबित होगी। तो सबसे पहले मैंने कहने का मतलब यही है, इस वीडियो की जो मैंने हेडिंग बनाई है, इस वीडियो की जो मैंने हेडिंग बनाई है वो रीट मेंस एवं द्वितीय श्रेणी परीक्षा हेतु एनसीईआरटी और इसके अलावा यहाँ लिख रखा है एनसीईआरटी, लेकिन मैं इसके अंदर पूरा का पूरा पिछली परीक्षा में आए हुए सवालों से संबंधित और अति महत्वपूर्ण प्रत्येक भाग के प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर सारे के सारे लेके आने वाला हूँ। आप देखोगे कि मतलब 1995 से लगाकर अभी 2025 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम में जहां से राजस्थान की भूगोल से संबंधित आपको पता है रीट का सिलेबस के अंदर कौन कौन से भाग है, तो उसके सारे के सारे सवाल आपको मिलेंगे। फिर आप देख लो द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें दे रखा है राजस्थान का भूगोल, बिल्कुल। तो हम इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन जो प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होगा बिल्कुल आप द्वितीय श्रेणी में भी वही प्रश्न देखोगे और रीट में भी देखोगे। तो कहने का मतलब है ये हमारा एक शेड्यूल है, इसके तहत हम रीट मेंस और द्वितीय श्रेणी की होने वाली आगामी परीक्षा के लिए आपको पूरा तैयार कर देंगे। अब कहने का मतलब ये है आपको एक बार, चलो विज्ञप्ति नहीं आई हो रीट की, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि सरकार ने जिस हिसाब से अपन को एक डेट पे बोला है कि जनवरी की कुछ डेट है 17 या फिर 19 वगैरह, या फिर फरवरी की जो डेट घोषित कर रखी है उसी के आधार पर यदि एग्जाम होता है तो सपोज दैट जनवरी में होता है तो जनवरी के 17 मतलब 10-15 दिन वो मान लो, और दिसंबर पूरा मान लो, और इसके अलावा नवंबर पूरा मान लो, जबकि अक्टूबर तो चला जाएगा इसी त्योहार और सीजन के तहत। आप अपने गांव वगैरह गए हुए होंगे अच्छे से, तो फ्री होके इसके बाद जैसे आओगे तो 4-5 दिन और लग जाएंगे आपको मतलब क्लासों से या फिर पढ़ाई से वापस जुड़ने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 10 दिन, तो मैं ऐसा कुछ इसका आइडिया मानता हूँ नवंबर के 30 दिन, 31 सॉरी दिसंबर के 31 दिन मतलब 61 दिन, और 10 दिन मान लेता हूँ आपके जनवरी का। और उससे पहले 4-5 दिन तो यार क्या पढ़ेंगे, जब इतनी तैयारी की है तो 4-5 दिन कोई भी अपना इतना ज्यादा हाइपर नहीं हो पाता है और इसलिए वो ज्यादा पढ़ता भी नहीं है। तो मैंने इसके लिए एक 70 दिनों की एक रणनीति आपके रूप में लाया हूँ। आपने पढ़ा तो खूब सारा होगा, ठीक है, इसमें आपने खूब सारे इस टॉपिकों को मतलब आपने प्रत्येक बार मतलब 4 से 5 बार रिवीजन किया होगा, आपने टेस्ट सीरीजों के माध्यम से इसे दिया होगा। मतलब आपकी इन टॉपिकों से ये सिलेबस के जो प्रत्येक भाग है इसमें मैं बकायदा कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं अभी जो आपके लेके आने वाला हूँ इसके तहत आपको वो सारे वन लाइनर आपको वापस रिवीजन के रूप में मिल जाएंगे, और ये वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होने वाले, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो होंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये जो अब मैं एक्सप्लेन करने की कर रहा हूँ कि ये दोनों एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है, रामबाण, रीट मेंस एग्जाम के लिए और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के लिए। कहने का मतलब प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रधानाचार्य के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में, द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हेतु ये लिख रखा है एनसीईआरटी। लेकिन हम एनसीईआरटी के साथ साथ राजस्थान की पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई है मतलब पिछली परीक्षाओं के सवाल, ठीक है,
वो सारे के सारे मिलेंगे आपको इसके तहत, प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक भाग के प्रत्येक टॉपिक से। ठीक है, जैसे राजस्थान का भूगोल है, इसकी भौतिक विशेषताएं होगी, जलवायु होगा, जैसे कुछ मतलब टॉपिक है, इनसे संबंधित राजस्थान के अलग अलग एग्जाम में आए हुए सवाल शेयर करेंगे, और वो भी वन लाइनर के रूप में, वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो आप इसे अच्छे से सुन भी पाएंगे, ठीक है, और इसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहूंगा, ये सारी जो क्लासें रहेगी इनका शेड्यूल आगे बता रहा हूँ। तो मैंने जिस हिसाब से समझाया है, तो ये सारे के टॉपिक है रीड्स के, ठीक है, जो कि आपने अपनी पास सिलेबस होगा। पढ़ने वाला बच्चा 3 से 4 सिलेबस की कॉपियां जरूर रखता है, एक अपने मेज पे या फिर जहां घर पे रूम में पढ़ाई करता है उस पे एक दीवार पे चिपकाएगा, और इसके बाद यदि वो पास की लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो एक वहां रखेगा, और इसके साथ अगर वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो एक कॉपी अपने साथ हमेशा लेके जाता होगा। तो इसी हिसाब से ये अपना सिलेबस सभी देखा होगा पूरा रीट मेंस का, जो हमारे द्वारा इन्हीं 60-70 दिनों में, मैंने अभी बताया नवंबर के 30 और दिसंबर के 31 और जनवरी के 10, अगर जनवरी में एग्जाम होता है तो, ठीक है, तो एक बार आपके 17 या 20 जनवरी से पहले ये सारा सिलेबस न जाने कितनी बार कवर करवाया जाएगा, जो अपन देखेंगे। जैसे मैंने एक बनाया है पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो मैंने ऐसा किया है, ये जो सारे टॉपिक है, इन सारे टॉपिकों को कुछ इस प्रकार से छांटा है कि चेक किया है रीट मेंस और सेकंड ग्रेड में, मतलब इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक है जो दोनों में मिल रहे हैं, तो मैंने उनको रेखांकित करके लिखा कि कॉमन टॉपिक। इसके बाद में जब इस कॉमन के अलावा नहीं थे, तो सेकंड ग्रेड के अंदर बाकी वाले कौन से थे उनको मैंने रेखांकित किया और अंकित करवाया आपको। इसके बाद में मैंने रीट से संबंधित, मतलब जो कॉमन में भी नहीं आया है वो सारे यहाँ नहीं आए हैं और यहाँ बच रखे थे, उनको मैंने यहाँ पे नोट किया है। बिल्कुल आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन कौन सा जो सिलेबस का भाग है, ये रीट मेंस के रूप में, और ये सेकंड ग्रेड या फिर कहो या फिर द्वितीय श्रेणी, ठीक है, एसएसटी का बैच है, एसएसटी का सेकंड ग्रेड के रूप में, ठीक है। और रीट के लेवल के लिए आप लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित, जो जहां पर भी ये राजस्थान से संबंधित वो भाग दे रखा है सिलेबस में, उसके अंतर्गत आप रामबाण मान सकते हो। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, लेवल 1 और इसके अलावा लेवल 2 दोनों के लिए रामबाण के रूप में इसे अपना सकते हैं, बिल्कुल। और इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल मुफ्त रहेगा। और इसके अलावा अब मैंने ये बताया, जैसे कि मैंने इन कक्षाओं के तहत या फिर इन श्रेणीबद्ध तरीके से छांटा है मैंने अलग अलग को, तो अब आपको पता चल जाएगा कि हमें ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो सेकंड ग्रेड के भी साथ में आ जाते हैं, तो ये 3 सिर्फ टॉपिक है इनको छोड़कर। तो कहने का मतलब है, एसएसटी का बंदा अगर है, एसएसटी का है, सामाजिक विज्ञान का अगर कोई बंदा है, तो अगर वो रीट की तैयारी कर रहा है तो अमूमन उसकी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तो तैयारी वैसे भी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड ग्रेड का एक और पेपर होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, या वो सिलेबस बेस्ड होता है। जैसे उसमें अगर साइंस से रिलेटेड है वो अलग होगा, और इसके अलावा अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड है तो उसका सब्जेक्ट अलग होगा। तो उसी प्रकार से पहले ये दोनों क्लियर करवाए जाएंगे, और आपको पता होगा कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा है उसका लगभग शेड्यूल जून जुलाई है, मतलब जून जुलाई तक एग्जाम होने तक है। तो हम ये जनवरी तक ये दोनों पार्ट्स को इतनी बार आपका रिवीजन करवा देंगे कि आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं इनका सेकंड पेपर स्टार्ट करूंगा एसएसटी के लिए, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित, लोक प्रशासन से संबंधित, भारतीय इतिहास का पूरा जो सिलेबस के अनुसार द्वितीय श्रेणी में है वो भी न्यू पैटर्न के आधार पे, जैसा कि अभी सिलेबस चेंज हुआ है आपको पता हो तो। अभी हाल ही की द्वितीय श्रेणी की परीक्षा हुई है, इसके बाद में एक न्यू भर्ती के रूप में आया था और सबको आवेदन करवाए गए थे। उसके बाद एक सिलेबस जारी किया गया था आरपीएससी द्वारा, उसके तहत आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा। अभी के लिए मैं रीट और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, दोनों को बड़े अच्छे से, और मेरे ये करवाने के बाद आप अगर आकलन कर पाओगे तो आप 60 से 70 दिनों के अंदर इस पूरे दोनों पेपर को
कुल मिला के आप ये 3 दिनों का शेड्यूल बनाए, मतलब पूरा सिलेबस 3 दिनों में कवर के रूप में। तो 3 दिनों के रूप में कवर हो जाएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने, 70 को। इसका मतलब ये रहेगा, मतलब 17 या फिर 16-17 दिन में ये आप, या फिर आप ले लो 70 दिन। 70 दिन में आप खुद सोच लो, 3 दिन का शेड्यूल रहेगा तो ये सिलेबस कितनी बार कवर हो जाएगा। और वन लाइनर के रूप में सिलेबस के प्रत्येक भाग के प्रत्येक छोटे से सब टॉपिक को इसमें ऐड किया जाएगा, और इससे संबंधित वो सारे के सारे आपको वन लाइनर क्रमबद्ध तरीके से मिलेंगे। अब इसके बाद में ये हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा, हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि मतलब एक, चलो ये मैंने आपको बताया कि हमने छटनी किस प्रकार से की है, कॉमन सब्जेक्ट, फिर सेकंड गेट के और रीड के, इन्हीं सारे के सारों को हमने एक नियमित कक्षाओं के रूप में लेंगे। कैसे, जैसे पहला दिन, अगर सपोज दैट 23 अक्टूबर को इसी विशेष बैच की वन लाइनर के आधार पे अगर ये बैच स्टार्ट हो जाता है वन लाइनर के रूप में, रीट मेंस और द्वितीय श्रेणी परीक्षा है तो एनसीईआरटी के साथ पिछली परीक्षाओं में आए गए सारे सवाल, न्यू बनने वाले सारे सवाल, वन लाइनर का विशेष मैच अगर 23 अक्टूबर के दिन स्टार्ट हो जाता है, अगर 23 अक्टूबर के दिन हो जाता है तो होगा पहला दिन। ओके, मतलब क्लास स्टार्ट हो रही उसी दिन से पहला दिन, तो उसी दिन आपको राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का समसामयिक और आरटीई 2009, मतलब पहला दिन 6 टॉपिक है। जो पहला दिन 6 सिलेबस के भाग है, इनमें से प्रत्येक भाग का जो सब टॉपिक है, जैसे राजस्थान का भूगोल है, इसमें भू आकृतिक प्रदेश वगैरह आते हैं, मतलब ठीक है, तो वो लिया जाएगा। अब भारत का भूगोल है तो भारत के भूगोल से संबंधित जो भी स्थिति आकार से संबंधित जो भी बेसिक परिचय के रूप में वो भाग लिया जाएगा। इसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें जो पहला टॉपिक जो भी रहेगा, प्रतीक वगैरह जो भी संबंधित टॉपिक है उसका पहला भाग लिया जाएगा, उसके वन लाइनर दिए जाएंगे। फिर है राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी राजवंश से संबंधित या फिर समाचार पत्र, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह, वो सारा का सारा भाग है, उसका जो पहला सब टॉपिक है उससे संबंधित वन लाइनर आपको मिलने वाले हैं। फिर हम आपके राजस्थान समसामयिक के रूप में 2000 से लगा के अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में 2025 तक पिछली परीक्षाओं में आए सारे सवाल और न्यू बनने वाले सारे के सारे सवाल, और इसके साथ ही एक पत्रिका है सरकार के द्वारा सूजस, ठीक है, सूजस, तो सूजस के सार के रूप में वो सारे प्रश्न आपको मिलेंगे इसी समसामयिक के अंदर। तो राजस्थान समसामयिक की मतलब आपके लिए ये कक्षाएं काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर होगा आरटीई 2009, तो आरटीई 2009 के बारे में पहले आपको पृष्ठभूमि समझाई जाएगी अच्छे से। पृष्ठभूमि के रूप में अपन स्वतंत्रता से पूर्व लेंगे एक पृष्ठभूमि और एक लेंगे स्वतंत्रता के बाद। वो सारा समझने के बाद अपन देखेंगे कौन कौन से आयोग आते हैं या फिर सबसे पहले कौन प्रयास करते हैं शिक्षा से संबंधित, और फिर जाके अपन वो भी देखेंगे आरटीई 2009 लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, फिर राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई, और इसके बाद में लागू या फिर गजट में प्रकाशित कब हुआ ये अधिनियम। फिर अपन देखेंगे ये इसके अंदर धाराएं कितनी हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये इसके कुल चैप्टर या फिर अध्याय कितने हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा पहले परिचय करवा के फिर आपको वन लाइनर के रूप में सवाल सारे के सारे दिए जाएंगे। तो ऐसे करके पहले दिन के लिए हम 6 सिलेबस का एक बड़े भाग है, 6 सब्जेक्ट 6 भाग है सिलेबस का, उनको एक दिन के अंदर साथ में लेके चलेंगे। ओके, इसके बाद में जो दूसरा भाग रहेगा 23 अक्टूबर को ये सारा सिलेबस का 6 भाग हो गए टच। इसके बाद होगा 24 अक्टूबर। अब 24 अक्टूबर को वही अगला मैंने लिखा है 7, क्योंकि जो ये क्रमवार लिख रखे हैं ना ये सारे, इसीलिए अनुसार ये दे रखे हैं। तो राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का संविधान, शैक्षिक परिदृश्य, फिर विश्व भूगोल, फिर राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, और शैक्षणिक रीति विज्ञान। तो कहने का मतलब है फिर एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक आ गए 6 और 6 12। फिर ये सारे टॉपिक है मैंने आपको बताया दूसरे दिन के रूप में 24 अक्टूबर को ये कवर करवाए जाएंगे।
इसके बाद में 25 अक्टूबर से रिलेटेड आपके 5 टॉपिक बच जाते हैं, विदेश नीति, सूचना तकनीकी और शैक्षणिक मनोविज्ञान, और इसके साथ मतलब शैक्षणिक मनोविज्ञान मतलब सेकंड ग्रेड और रीट दोनों से संबंधित कवर करवाए जाएंगे। फिर रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर राजस्थानी भाषा। कहने का मतलब ये है, ये हमने जब ये छंटनी की है तो उस आधार पे हमने सेकेंड ग्रेड और रीट दोनों को छंटनी करके कुल 17 टॉपिक यही है, ठीक है। 8 + 3 कितने, 11, 11 और 6 कितने होते हैं, कुल मिला के 17। इन्हीं 17 टॉपिकों को 3 विशेष रूप से दिनों में, और ये आगे रेगुलर चलते रहेंगे। अब ये हो गया 23 अक्टूबर का शेड्यूल, फिर होगा 24 अक्टूबर का शेड्यूल, फिर होगा 25 अक्टूबर का शेड्यूल। तो ये होते ही 25 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर आएगा, तो वही वापस इसका जो अगला भाग या फिर यही भाग वापस टच की जाएंगे और सारे आपको वन लाइनर मिलेंगे। फिर मैंने बताया 26 अक्टूबर, फिर आ जाएगा 27 अक्टूबर, फिर 28 अक्टूबर, तो मतलब ऐसे फेज में चलता रहेगा। फिर 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और फिर 31 अक्टूबर, वापस 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर, ठीक है, फिर 4 नवंबर। तो ऐसे ही जब तक आपके एग्जाम के लिए मतलब आप एग्जाम में एंटर करोगे या फिर एग्जाम भले कभी भी करवा ले जनवरी के बाद, आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और आपको इसमें काफी अच्छा, अब पहले नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप इतने बड़े वादे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, मेरे हिसाब से आपको इनसे संबंधित निश्चित रूप से इन्हीं दोनों एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीन दिनों के तहत हमने पूरे सिलेबस को समेटने की कोशिश की। तो कहने का मतलब है हर तीसरे दिन, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, हर तीसरे दिन आपका रीट मेंस का सिलेबस और इसके अलावा द्वितीय श्रेणी प्रथम प्रश्न पत्र दोनों जो होंगे हर तीसरे दिन सिलेबस का प्रत्येक भाग को टच करते हुए पूरा किया जाएगा। ऐसे ही आप देखते रहोगे तो कुछ ही दिनों के अंदर अपन दिसंबर के लास्ट तक आप बोलोगे कि हमें इन दोनों पेपर से संबंधित पिछली परीक्षाओं वाले और महत्वपूर्ण सारे के सारे सवाल मिल चुके होंगे। तो आज की क्लास मैं ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहूंगा, यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और इसके अलावा आपको सारी जानकारी मैंने एकदम अच्छे से दी है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी है अगली क्लास में दे दी जाएगी। अब मेरा ये कहने का मतलब है, आज रहेगी आपकी दीपावली और कल रहेगा, अपन के यहाँ मारवाड़ी में बोलते हैं रामा सामा, ठीक है। तो सभी अपन जाएंगे, मेहमानों के घर जाएंगे, मेहमान अपन के घर आएंगे, इसीलिए 2 दिन कोई क्लासें नहीं होगी। आप अच्छे से इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, ठीक है, और अच्छे से रहिए, ठीक है, और सही सलामत और अपनी सुरक्षा के साथ रहिए। तो इसके बाद अपन जो मिलेंगे 23 अक्टूबर के रूप में, 23 अक्टूबर में एक नए अध्याय के रूप में ये क्लासें चलेगी। इसके साथ साथ हमारी जो एनसीईआरटी बेस्ड है 9th 10th और समसामयिक की, वो तो रेगुलरली ही चलेगी, और इसके साथ ही 2 क्लासें और चलेगी जिसमें आपको 2 क्लासों के तहत सिलेबस का एक भाग एक क्लास में होगा तो दूसरा भाग दूसरी भाग में होगा। कहने का मतलब एक दिन में इनसे रिलेटेड 2 क्लासें आएगी, एक क्लास इसकी आएगी तीनों से रिलेटेड, एक क्लास इसकी आएगी, मतलब एक दिन 2 क्लासें तभी होंगे ये 6 भाग सिलेबस के कवर। इसी अनुसार दूसरे दिन पहली क्लास, ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लास। तो कहने का मतलब पहली क्लास में ये 3 भाग, दूसरी क्लास में ये 3 भाग, अगले दिन वापस पहली क्लास में ये भाग और अगले दिन में ये भाग, और वापस अगले दिन तीसरे दिन वापस सिलेबस का एक भाग और इसके अलावा वापस सिलेबस का दूसरा भाग। तो इसी तरह से ये सिलेबस आगे चलता रहेगा और आपको इनसे संबंधित परीक्षाओं में सवाल जरूर मिलेंगे। हैप्पी दीपावली मेरे पूरे परिवार की ओर से और एमजे क्लासेस स्टडी पॉइंट की ओर से। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। और अपन की इस हिसाब से 2 क्लासें ये और 3 योग, कुल मिला के अपन की 5 क्लासें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और इसमें जो कंटेंट है आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए
राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण होगा। ठीक है, बिल्कुल रामबाण होगा। इनसे संबंधित आपको सारी जानकारी इन्हीं सवालों के माध्यम से मिलती जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।